गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमारा चल रहा है बच्चों, वो है पीएच वैल्यू फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये सोरेनसन की स्केल जो है मैंने यहाँ पर बना रखी है बच्चों, आप इसमें देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों ये जो है 7 पीएच है, यहाँ पर 7 पीएच है, तो ये न्यूट्रल होगा बच्चों, न तो एसिडिक होगा और न तो बेसिक होगा। और 7 से और 0 तक, ये नीचे की ओर 7 से 0 तक ये होगा एसिड्स, और फिर 7 से ऊपर 14 तक जो है ये होगा बच्चों बेसिस। जितने भी बेस होंगे उनके पीएच जो है कहाँ होंगे बच्चों, 7 से लेकर 14 तक। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले बताया था, यदि जो है पीएच का मान बढ़ता है, पीएच का मान बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है, और जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर लिख दूं बच्चों मैं, ये यहाँ पर मैं अगर इसको पूरा मार करूं तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं इसको आज डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ये 7 है ना, तो 7 पर न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब हो गया बच्चों, न तो वो एसिडिक है और न तो वो क्या है बच्चों, बेसिक है। ठीक है बच्चों, एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने बताया बच्चों कि यहाँ पर बच्चों पीएच क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है। पीएच क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो पीएच बढ़ रहा है तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है बच्चों, मैंने अ सॉल्यूशन हैविंग ए हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, हाई क्या है, हाई क्या है, पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू है ना बच्चों, हाई पीएच वैल्यू है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये ज़्यादा है ना पीएच वैल्यू, तो हाई पीएच वैल्यू है। तो इसका मतलब जब हाई पीएच वैल्यू है तो लो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, अब पीएच हाई है ना बच्चों, 7 से 14 तक, 8, 9, 10, 11 ये बढ़ रहा है ना, पीएच बढ़ रहा है। तो पीएच बढ़ रहा है तो क्या है, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। उसको हम इसमें ले नहीं रहे बच्चों। ठीक है, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड आयन से आपको फिलहाल यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, है ना। आपको ये जानना है कि जब हाई क्या होता है सॉरी बच्चों, जब पीएच हाई होता है, पीएच वैल्यू हाई होती है तो लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और इधर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इधर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, इधर 7 से कम हो रहा ना, लो हो रहा ना, लो पीएच वैल्यू है ना बच्चों, कम पीएच वैल्यू क्या है, कम है, लो पीएच वैल्यू। जब पीएच वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा, हाई हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जैसे जैसे जो है पीएच का मान कम होगा। अब बताओ बच्चों, 6 का क्या होगा, पीएच क्या है, ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, पीएच कम है, तो धीरे धीरे जो है पीएच कम हो रहा है तो
5 का जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, 4 का और बढ़ जाएगा, 3 का और बढ़ जाएगा, 2 का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा, 1 का और बढ़ जाएगा, और 0 का जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो समझ गए बच्चों, जिसका पीएच जो है एसिड में क्या है, जिसका पीएच जितना कम होगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और बेसेज में क्या है, जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा अर्थात जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों। तो इसको बच्चों मैंने आपको काफ़ी वीडियो बना के आपको आगे देनी है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ और निश्चित रूप से आप समझेंगे बच्चों। तो हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो पहला बता रहा हूँ बच्चों न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, एक एक वीडियो जो है यहाँ पर बनाऊंगा और आपको टाइम लगेगा बच्चों इनमें। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये जो 7 का पीएच मैंने आपको बताया है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूं कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन होते हैं। सबसे पहले आपको 3 भागों में इस स्केल को बांट रखा है हमने। एक तो 7 पर न्यूट्रल है, 7 से नीचे जिनका पीएच है वो एसिडिक है, एसिड्स हैं, और 7 से ऊपर जिनका पीएच है वो बेसेस हैं बच्चों। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस में सबसे पहले आता है बच्चों, तो यहां पर जो है बच्चों पहला जो एग्जाम्पल न्यूट्रल सब्सटेंसेस का आता है बच्चों, वो आता है प्योर वाटर। प्योर वाटर, ठीक है बच्चों, प्योर वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस। प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस। प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है ना बच्चों, प्योर वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। इट इज नाइदर, ये तो क्या है, इट इज नाइदर, it is neither acidic nor basic। न तो ये एसिडिक है और न तो ये क्या है बच्चों, बेसिक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस का कितना हो गया, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस substances having pH, कितना pH होगा बच्चों, कितना pH होगा, pH इज इक्वल टू 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंस जितने भी होंगे बच्चों उनका pH कितना होगा बच्चों, उनका pH कितना होगा बच्चों, 7 होगा। और वो तो न तो एसिडिक होंगे और न तो क्या होंगे बच्चों, वो बेसिक होंगे बच्चों। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस हैव ए पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। तो क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच, have a pH of exactly 7। exactly 7। ठीक है बच्चों, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा उसका पीएच क्या होगा, लगभग 7 होगा। ठीक है, अब जो है बच्चों एक दो एग्जाम्पल और हैं। ठीक है, आपको आप दे देते हैं बच्चों। एक शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन
शुगर सॉल्यूशन होगा उसका भी पीएच क्या होगा बच्चों, इसका शुगर सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, एक तो प्योर वाटर हो गया, दूसरा शुगर सॉल्यूशन हो गया, तीसरा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, अर्थात इन सब का पीएच कितना है बच्चों, इन सब का पीएच कितना है, 7 है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर आल्सो न्यूट्रल, ईच हैविंग ए पीएच ऑफ 7। इनका दोनों का पीएच कितना है, इन दोनों का जो पीएच है, पीएच इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 है। इन दोनों का पीएच 7 है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों इन पे जो इंडिकेटर है, ठीक है बच्चों, या लिटमस का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। जो लिटमस पेपर है, ठीक है बच्चों, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो वो उसको रेड करेगा न तो ग्रीन करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, लिटमस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, A substance having pH 7 will have no effect on litmus. ठीक है, a substance having pH is equal to 7 will have no effect on litmus. Effect of litmus and any indicator ठीक है बच्चों, अब जो है जो बच्चों ये न्यूट्रल जो सब्सटेंस है जिनका पीएच 7 है, तो इन पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिटमस का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडिकेटर का भी प्रभाव इन पे नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये हमने आपको बता दिया, छोटी सी वीडियो बनी है और आपको इतना आ गया होगा कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो हैं बच्चों जिनका पीएच कितना होता है, ये मार्क कर दिया, जिनका पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक है बच्चों, न तो वो एसिडिक होते हैं और न तो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।